नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद और पार्षद पद के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने दल बल के साथ नामांकन दाखिल किया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के खेल खराब करने उतरे निर्दलियों ने भी आज जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है। आज कांग्रेस से बागी होकर नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग और उनके पति त्रिभुवन महिलांग दोनों ने अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय के रूप में नामांकन भरकर सभी को चौंका दिया है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे राशि त्रिभुवन महिलांग ने कहा कि महासमुंद की जनता चाहती है कि मैं फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ूं। मैंने अपने 2.5 साल में जो आम जनता की सेवा की है, जिसके चलते जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज साहू ने आज नगर के सभी वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज साहू ने कहा कि महासमुंद नगर पालिका में जिस तरह से आम जनता के राशि का दुरुपयोग किया है, वैसा हम होने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को महासमुंद की जनता चुनती है तो हम शहर को एक ईमानदार पालिका देने का वादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर विमल चोपड़ा भी आज पूरे 30 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ अपना पर्चा दाखिल करने दलबल के साथ पहुंचे। डॉक्टर विमल चोपड़ा के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद प्रकाश चंद्राकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बागी होकर चुनावी मैदान पर हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कहा, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। जिनकी निष्ठा भाजपा पर है वो भाजपा में है। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने आगे कहा कि चुनाव भाजपा लड़ रही है और जीत भाजपा की होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा प्रत्याशी पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर भी उपस्थित थी। निखिल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो गए, लेकिन महासमुंद का विकास नहीं हो पाया। विकास ही हमारा मुद्दा है और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सर्वे के आधार पर अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के प्रति निष्ठा है और जिनका सरकार के माध्यम से जन सेवा करने का मादा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के छतरी के तले आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ साथ सारे पार्षदों में विजयी होगा। आपके प्रतिद्वंदी जो है अब निर्दलीय मैदान में है, उनको लेके आप किस तरीके से सोचते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो खेल जो है हमेशा से बिगाड़ते रही, वो निर्दलीय बिगाड़ते रही। आप मैदान में हैं, लोग निर्दलीय। देखिए, सामने मैदान में कोई भी हो, हम अपनी लकीर बड़ी करने चले हैं। किसी की लकीर हमको छोटी नहीं करनी है। हमारी लकीर बड़ी होगी तो बाकी सब ऐसे ही छोटे होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राफ बनाने में लगी हुई है और लगातार आप देखेंगे जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता रहा है। जी, मैं आम आदमी पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं और मेरे साथ मेरे पार्षद प्रत्याशी भी हैं। और हम लोग नगर पालिका में एक ईमानदार नगर पालिका, स्वच्छ पालिका, सबल पालिका और नगर को साफ सुथरा बनाने के लिए और आज तक नगर पालिका में जो लूट खसोट चोरी चमारी मचा हुआ है उस पर रोक लगाने के लिए हमने अपना मुहिम चालू कर दिया है। जो नगर की जनता ने 3-4 दिन पहले महसूस किया है कि मिशन क्लीन चालू हो चुका है। अब दिल्ली में केजरीवाल ने अपना काम दिखाया जनता को, अब महासमुंद की बारी है। अब महासमुंद में एक ईमानदार नगर पालिका की स्थापना करेंगे और यहाँ पे आम जनता को सहज सुरक्षा और एक आम जनता को सम्मान पूर्वक वहाँ पर व्यवहार हो, इसकी उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम नगर पालिका में चुनाव मैदान में हैं और एक नया कीर्तिमान मचेंगे और नगर पालिका में एक ईमानदार नगर पालिका की स्थापना करेंगे जहां आम जनता के जनधन की जो राशि है उसका सदुपयोग हो, उसका एक एक पाई का हिसाब जनता के मूलभूत सुविधा में लगे और आम जनता जब भी अगर नगर पालिका में आए तो उसको एक सम्मान पूर्वक वातावरण महसूस हो। और हमारी सबसे बड़ी बात नगर पालिका का मूल कर्तव्य है। इसके अलावा हम आम आदमी पार्टी की वहां पर अध्यक्ष और हमारे पार्षद निर्वाचित होते हैं तो हम यहाँ नगर के जो भूमिहीन आवासहीन लोग हैं हम उनको पक्का मकान देने का वादा करते हैं। ये आम आदमी पार्टी का बड़ा वादा है जनता के साथ, एक ईमानदार पालिका के साथ साथ आम जनता को जो भूमिहीन आवासहीन है उनको पक्का मकान देंगे। ये मेरी महासमुंद की जनता, मेरे बाबूजी समान बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, मेरे बेटा बेटियां, युवा साथी, इवन बच्चों ने भी मुझसे कहा कि मैं चुनाव लड़ूं और मैदान में आऊं और जीत करके आऊं, क्योंकि वो ही मुझे जिताएंगे। इसलिए ये विचार मेरे मन में आया
रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं आपको बता दूं, आपके पूछने से पहले उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया है, उनको जो उचित लगा वो किया। लेकिन मैं जनता के कारण मैदान में आई हूँ, हम दोनों, महिलांग जी और मैं, जनता के कारण मैदान में आए। देखिए, अभी तो आंकलन लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये तो हमारे परिवार के अंग है, चाहे विमल भैया हो, चाहे निखिल हो, चाहे प्रकाश भाई हो, कोई भी है, सारे लोग हमारे परिवार के अंग हैं। और इनमें से जनता एक को चुनेगी। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं, कल रात को हमने डिसीजन लिया और आज जिस तरह से हम चल करके यहाँ तक आए हैं, और लोगों की जो जनसंख्या रही है और लोगों का जो प्यार मुझे और मेरे महिलांग जी को मिला है, तो वो आपको आप देख रहे हैं। इसलिए मैं अपने आप को प्रबल मानती हूँ। देखिए, ये तो आप लोग तय करिए, जनता तय करेंगी। मुझे पूरा विश्वास था कांग्रेस पार्टी पे, लेकिन उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया, उनको जो ठीक लगा उनको उन्होंने चुना। मैं जनता की ओर से हूँ। जनता डिसाइड करेगी कि महिलांग जी को अपने बेटा के रूप में और मुझे बहू के रूप में अगर वो देखते हैं बेटी के रूप में, तो वो डिसाइड करेंगे हम दोनों में से कौन लड़ेगा। का मुद्दा होगा, सफाई का मुद्दा होगा, मूलभूत सुविधा का मुद्दा होगा, और जनता की जो बात और समस्या होगी उसका निराकरण का मुद्दा होगा। इसमें सीधा सीधा भाजपा सरकार डरी हुई है। लगातार कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा की थी महासमुंद को नगर निगम, भाजपा सरकार उससे डर कर कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए उसे रोका गया, जनता से उनका अधिकार छीना गया, विकास को रोका गया, विकास की गति को रोका गया। आपका क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेके आप पहुंचेंगे जनता के? महासमुंद जिला को बने 20 साल हो चुका है, लगभग 24 साल, और महासमुंद आज भी हमारा नगर जो है वहीं का वहीं पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि 20-24 सालों में जो महासमुंद पिछड़ा हुआ है उसे गति देकर, नई दिशा देकर, नए महासमुंद की कल्पना के साथ हम विकास करेंगे, लोगों को साथ लेकर चलेंगे और एक नए महासमुंद का निर्माण करेंगे। 2.5 साल हमारे अध्यक्ष अवस्थी थे, उससे 2.5 साल पहले भाजपा के अध्यक्ष रहे, जिस कारण 2.5 साल वक्त मिलने के कारण बहुत नगर पालिका की कार्य प्रणाली ऐसे रहती है, बहुत से प्रस्ताव पूर्व में पास हो जाते हैं और पास करने के लिए एक लंबा समय लगता है, जिस कारण हमें अवरोध हुआ और हम जो विकास कार्य सोच रहे थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद हम कर पाएंगे, उसमें नहीं कर पाए।